नमो नमः। आज की संस्कृत की कक्षा में हम लोग शुरू करेंगे रुचिरा 3 का द्वितीय पाठ। ये एक पंचतंत्र की कहानी है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कहानी का अनुवाद आप सीखेंगे, लेकिन उससे पूर्व इसके शब्दों को समझना जरूरी है। तो आइए शब्दों के अंदर स्थित संधि और समास को शुरुआत करते हैं, पाठ प्रारंभ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे द्वितीय पाठ आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। ये एक कहानी है, इसका अनुवाद हम सीखेंगे, लेकिन अनुवाद को सीखने से पूर्व ये बहुत आवश्यक है कि हम इसके अंदर जो शब्द पाए जाते हैं उन शब्दों के अर्थ को समझें। निश्चित ही जो शब्द हैं, क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं, तो आप ये भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर संधि या समास युक्त शब्द हमें मिलते हैं। तो आपको इन सारे शब्दों के अंदर संधि विच्छेद को सीखना पहले बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को संधि और समास अच्छे से आता होगा, किंतु यदि थोड़ी सी भी समस्या है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए पहले संधि से संबंधित, और उसके बाद आप इन शब्दों के विच्छेद को मेरे साथ साथ यहाँ पर सीखिए। तो आप इसके अर्थ को भी आराम से पकड़ पाएंगे, और यदि शब्दों के अर्थ मिल जाएंगे तो फिर हम इस पाठ का अनुवाद भी बहुत अच्छे से करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, आप देख पा रहे हैं आपकी पुस्तक के अंदर बिल्कुल इस प्रकार से जो शब्द हैं उनको रेखांकित कर लीजिए आप भी, और रेखांकित किए हुए उन शब्दों की एक अच्छी सूची आप बनाइए, और सूची बनाने के बाद उनको हल कीजिएगा। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं, चाहे तो एक स्क्रीनशॉट आप इस वक्त भी ले सकते हैं, जिससे आप अपनी पुस्तक में आराम से उन शब्दों को रेखांकित कर पाएं। ठीक इसी प्रकार से मैं इस तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ। जो शब्द हमें इस पृष्ठ पर दिखाई देते हैं उनको भी आप लोगों को इसी प्रकार से रेखांकित करना है। ठीक है, अब आप आइए वापस मेरे पास। जिस प्रकार से मैंने इसे हल किया हुआ है उसे आप देखेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ के नाम से ही शुरू कर रहे हैं। शब्द देखिए, कदापि। आपको विच्छेद करना है। यहाँ पर आ से हम इसे तोड़ेंगे, और ये धन का निशान लगाने के बाद कदा धन अपि दीर्घ संधि होगी। निश्चित ही आप नाम अच्छे से पहचान पाएंगे। इसका अर्थ है कब, और इसका अर्थ है भी, तो पूरा अर्थ है कभी भी। कस्मिंश्चित् विच्छेद करेंगे, यहां से हम विच्छेद करेंगे, प्लस करने पर चित्त शब्द आप एक साइड से बिल्कुल निकाल पाएंगे। संधि कहती है कि आपको जो धन के निशान के दोनों तरफ के जो शब्द होते हैं उनके मतलब पता होने चाहिए। तो आगे का वाला शब्द जो बिल्कुल आपस में मिला हुआ है वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, पर चित्त शब्द आप निकाल सकते हो। तो चित्त निकालने पर ध्यान दे सकते हो कि आपके पास बचेगा म के बाद हलन दिखाई देगा, और ये श इसके साथ जोड़ा गया है व्यंजन संधि के कारण। तो कस्मिन धन चित्त व्यंजन संधि है। इसका मतलब क्या निकलेगा? तस्मिन आपने पढ़ा है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तस्मिन का मतलब है उसमें, और यहाँ पे है कस्मिन, इसका मतलब है किसमें। तो पूरा शब्द इकट्ठा करेंगे किसी एक में। इतस्ततः, यहाँ पे हम आधे स से अलग करेंगे। आधा स जब भी अलग होगा तो ये विसर्ग की तरफ लेकर जाता है हमको। तो ये शब्द बनेगा इतः धन ततः। अर्थ है इधर, और इसका मतलब है उधर। संधि का नाम विसर्ग संधि है, क्योंकि प्लस के इस तरफ हमें विसर्ग दिखाई दे रहा है। क्षुधार्तः, आ से तोड़ेंगे हम तो क्षुधा पूरा एक तरफ निकलेगा, और आर्तः शब्द हमारा दूसरी तरफ बनेगा। और यहाँ पर आर्तः का मतलब होता है व्याकुल, बेचैन, और क्षुधा का मतलब होता है भूख। तो पूरा अर्थ है भूख से व्याकुल। किंचिदपि, किंचिदपि में आगे क्या है नहीं तोड़ पाएंगे आप, लेकिन अपि निकल जाएगा पीछे से। तो अपि निकालते से ही आप जैसे ही निकालेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको मिलेगा कि ये किंचित शब्द है। क्यों है? क्योंकि ये जो द है, इस त हलंत के साथ अ जोड़ने की वजह से ही द बना है। ये सारे संधि के नियम हैं। आपने संधि को अगर अच्छे से पढ़ा है, सीखा है, तो आप आराम से इन शब्दों को अच्छे से पकड़ सकते हैं। व्यंजन संधि है, मतलब है इसका कुछ, और अपि का मतलब है भी। आगे शब्द देखें, कोअपि, ठीक वैसे ही अपि अलग हो जाएगा, और ये अवग्रह हमारे पास में विसर्ग के लिए हमें शब्द देगा कह धन अपि। नाम है इसका विसर्ग संधि, और कह का मतलब है कोई यहाँ पर, और अपि का अर्थ भी ऊपर भी हमने किया है। अत्रैव शब्द को चेक कीजिए।
जब आप इसे अलग करेंगे तो ये शब्द बनेगा अत्र और दूसरा शब्द बनेगा एव। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हैं, आपके पहले सुने हुए हैं। अत्र का मतलब यहाँ है, एव का मतलब ही है, पूरा अर्थ है यहाँ ही। और यहाँ क्योंकि ये बड़ी ए की मात्रा हो जाती है तो ये वृद्धि संधि के नियम को हमारी तरफ लेकर आती है। समागच्छत शब्द को ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप तोड़ेंगे इस आ से। निश्चित ही आप आ से तोड़ेंगे, ये आगच्छत एक तरफ निकलेगा, पर चेक करिए जब आप आगच्छत बाहर निकालेंगे तो दूसरी तरफ समा कोई शब्द नहीं बनेगा, ये सम बनेगा। और सम एक उपसर्ग होता है, यानी इसका अर्थ स्पष्ट समझ में आता है हमें। पूरा शब्द का अर्थ निकालेंगे, पहुंच गया, क्योंकि सिर्फ आगच्छत होता तो आया, और सम लगने से अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आएगा। पहुंच गया संधि का नाम व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर ये हमें हलंत दिख रहा है। बहिरागता अगला शब्द जो हम देख रहे हैं, ये भी आ से टूटेगा हमारे पास। आ से तोड़ने पर आगता बाहर निकल जाएगा, और आगता बाहर करते ही ये बहिर बच जाएगा, यानी कि र आधा बचेगा। और जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा आपसे, जब भी हम आधे अक्षर की विच्छेद की बात करते हैं तो हम उसकी जगह विसर्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये शब्द बनेगा बहि और आगता। तो हमारी संधि का नाम है विसर्ग संधि, और इसका अर्थ है बाहर आया हुआ या आए हुए। विनष्टोऽस्मि, इसको जब अलग करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था अपी वाला शब्द, बिल्कुल वैसे ही ये अस्मि अलग हो जाएगा, बाकी बचेगा विनष्टः, और ये शब्द बनेगा पूरा नष्ट हो गया हूँ। अस्मि का मतलब हूँ है, आप चेक कर सकते हो। तीतः अंति सीतः थ आमी आवह आम से मी जो है उत्तम पुरुष एक वचन के शब्द के लिए हमें लेकर जाता है। तो नष्ट हो गया हूँ इसका अर्थ है। अस्तीति, मैं इस अक्षर से अगर इसको तोड़ूंगी आधे स से, तो आप देखो पीछे जो बचेगा सिर्फ अ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, इसलिए मैं तोड़ने की कोशिश करूंगी बड़ी ई से। दीर्घ ई से हम इसे तोड़ेंगे। दीर्घ ई से तोड़ते से ही हमें मिलेगा, खत्म भी इधर ई से होना चाहिए, शुरू भी इधर ई से होना चाहिए। तो शब्द मिलेंगे हमें अस्ति और इति, जो दीर्घ संधि के साथ जुड़ते हैं, और इसका मतलब है, और इति का मतलब है ऐसा। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये हम सीखेंगे बिल्कुल। जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाएंगे आप ये भी सीखेंगे, इति क्यों बोला जाता है, अथ क्यों बोला जाता है, ये सब कुछ। आगे आए अगले शब्द की तरफ। कर्तुमारब्धः, अगला शब्द मुझे दिख रहा है, आप तोड़ेंगे यहाँ से, आ से तोड़ेंगे, आरब्धः पूरा अलग हो जाएगा, और आ अलग करते सी म हलंत हो जाएगा। कर्तुम आधा हो जाएगा कर्तुम, करने के लिए शुरू कर दिया, यानी कि करना शुरू कर दिया, इसका अर्थ होगा। संधि का नाम व्यंजन संधि है। यन्मया शब्द अलग करेंगे जब आप, तो मया पूरा पूरा अलग होगा, और यहाँ जो बचेगा वो यन न आधा नहीं होगा बल्कि त आधा होगा। निश्चित ये कुछ कुछ नियमों के साथ चलता है। व्यंजन संधि में बहुत सारे व्यंजन हैं, तो हर व्यंजन के आधार पर संधि के नियम भी बहुत सारे होते हैं। तो हम बहुत विस्तार से उन नियमों को तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन साधारणतः सीख सकते हैं हम। त से न बनता है, त से द बनता है, कौन से अक्षर को जोड़ने से क्या बनता है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए आप सीख जाएंगे। मतलब है इसका जो, और मया का मतलब है मेरे द्वारा। कृतो अस्ति जब आप अलग करेंगे तो ये अ से टूटेगा, अ बनेगा इसका अस्ति, और बाकी बचा है कृतः। तो कृतः अस्ति विसर्ग संधि है। किया गया इसका मतलब है किया गया, और अस्ति का मतलब हुआ है। यदाहम अगला शब्द है यदाहम। यदाहम अलग करेंगे, आ से तोड़ेंगे तो ये बनेगा अहम, और एक तरफ बचेगा यदा। निश्चित ही आप इसे यद ना लिखें क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन यदा का मतलब सही है, और आ के साथ अ जोड़कर भी आ ही बनना था, तो मतलब पूरा हुआ यदाहम। इसका मतलब है जब, अहम का मतलब है मैं, तो पूरा शब्द है जब मैं। आगे शब्द देखेंगे विच्छेद के साथ हमने किस प्रकार से उनको हल किया है। ये है प्रत्यागमिष्यामि। प्रत्यागमिष्यामि को हम तोड़ेंगे इस आ जगह से, आगमिष्यामि आप अलग करेंगे तो ये प्रत्या शब्द कोई मतलब नहीं होगा, ये शब्द बनेगा प्रति। आप लोगों ने यण संधि पढ़ी है, वहां पे शब्द है प्रति धन आगमिष्यामि। कैसे बनता है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जब आप यण संधि को हटाते हैं, यानी य हटाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उससे पहले का जो वर्ण आपको दिखाई देता है ना, जहां पे मुझे त दिख रहा है, तो इस वर्ण को आपको क्या करना है, पूरा कर देना है, यानी ती कर देना है, और य हटाएंगे तो ई लगाएंगे। यहाँ व होता तो आप ऊ लगाते। इस प्रकार से नियम है वो यण संधि का।
नाम इसके अर्थ के साथ चलेंगे हम। लौट कर आऊंगा, आगमिष्यामि सिर्फ आऊंगा, पर क्योंकि प्रति इसके आगे उपसर्ग है तो अर्थ बदल गया, लौट कर आऊंगा। एतत् श्रुत्वा, यहां पर संधि है हमारी व्यंजन संधि। कैसे बनेगा? ये श्रुत्वा शब्द अलग होगा हमारे पास और इस तरफ जो बचेगा वो होगा एतत्। मैंने पहले कहा व्यंजन संधि के अपने नियम हैं। त हलंत में जब श जुड़ता है तो वो छ बनाता है, तो ये बनेगा एतत् श्रुत्वा। मतलब देखिए यह एतत् और इसका अर्थ है सुनकर, ये सुनकर। नूनमेशा, आप तोड़ेंगे इसको, आप ध्यान दे सकते हो। मैं इस अगर दीर्घ ऊ से तोड़ूंगी तो कोई अक्षर ही नहीं बचेगा इस तरफ, तो मैं इसको हटा के दूसरी मात्रा को पकड़ती हूँ, इस मात्रा से मैं अलग करती हूँ। तो एशा से मैं अलग करूंगी तो एशा पूरा बाहर आ गया। अब निश्चित ही अगर मैं पूरा एशा बाहर कर दूंगी तो बचा क्या? नूनम, तो म हलंत हो जाएगा क्योंकि ए तो उसके ऊपर एक ही तो मात्रा है, एक शब्द है ए, तो ए तो मैंने बाहर कर दिया तो म हलंत हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ निश्चित ही और एशा का मतलब है यह, तो पूरा अर्थ है निश्चित ही यह। आगे देखें, समाहवानम। समाहवानम जब आप इसे अलग करेंगे तो ये आह्वानम अलग होगा, सम अलग होगा, तो सम धन आह्वानम व्यंजन संधि है जिसका आह्वानम का मतलब होता है किसी को बुलाना, पुकारना, तो यहां सीधा सीधा अर्थ है पुकार। आगे देखें, साद्विद्मम। साद्विदम, साद्विदम, आप ध्यान दीजिए यहां पे हमने यण संधि में य को तोड़ा था, यहां पे मैंने व को तोड़ना है। व को तोड़ना है तो मैं इसको ऊ करने वाली हूं और ये क्या हुआ? सा का सा रहा और ध में हमने कर दिया ऊ। साधु और इदम अलग हो गया हमारे पास में, साधु धन इदम। साधु का मतलब है सही और इदम का मतलब है यह, ये बिल्कुल सही है यानी यह बिल्कुल उचित है। यण संधि है फिर से। हस्तपादादिकाः। हस्तपादादिकाः, हस्त और पाद शब्द इकट्ठा है, ये एक साइड हो जाएगा, आदिकाः अलग होगा और पूरा शब्द जो बनेगा वो है हाथ और पैर आदि से संबंधित, ये इसका अर्थ है। वेपथुश्चाधिको। वेपथुश्चाधिको, ध्यान दीजिएगा यहां पर हम दो जगह संधि कर रहे हैं। एक बार हम करेंगे श हलंत के साथ में, श आधे के साथ में, और एक बार हम करेंगे आ के साथ में। तो अधिको शब्द अलग कर दीजिए तो च धन अधिको अलग हो गया और इस तरफ अब बचा क्या? वेपथुश्च। अब ये श आधा है तो आपको पता है आधे अक्षर के लिए हमने विसर्ग लगा दिया, तो ये दो जगह संधि होगी। वेपथुहु धन च धन अधिको। अर्थ देखेंगे, इसका मतलब है कंपन, कांपना जिसको हम कहते हैं, और अधिक का मतलब तो अधिक आपको पता ही है। संधि का नाम देखेंगे, यहां पर विसर्ग संधि दिख रही है और इसको मिलाने से हमें यहाँ दीर्घ संधि दिख रही है। अगले शब्द में देखें, तदहम। तदहम शब्द में जब आप तोड़ेंगे तो ये तत् के साथ अहम जुड़ेगा, संधि होगी व्यंजन संधि। तत् का मतलब तब है यहाँ पर और अहम का मतलब मैं है, तब मैं। आह्वानम अकरोत अलग करेंगे, आह्वानम म हलंत के साथ अलग होगा क्योंकि हमें अकरोत पूरा पीछे निकालना है, तो ये संधि है व्यंजन संधि। पुकार लगाई, पुकारा, मैंने पुकार किया, बुलाया। अन्यपि, इस अवग्रह को देख के आपको पुनः याद आ गया होगा, अपि अलग करना है और बाकी बचा अन्ये। ध्यान रखेंगे ये एक अलग संधि है यहाँ पर, पूर्व रूप संधि, ये स्वर संधि का ही प्रकार है। जब आप ए का ए वैसे का वैसा छोड़ देते हैं पहले वाले वर्ड शब्द के अंदर वैसे का वैसा, तो इसे पूर्व रूप कहते हैं। अर्थ है इसका दूसरे, इसका अर्थ है भी। श्रीगालो अपि, ठीक वैसे ही आपने अ बाहर कर दिया, श्रीगाल अपि, और पीछे जो बचा वो है हमारे पास श्रीगालः, ये संधि है विसर्ग संधि। श्रीगाल का मतलब सियार है, अपि का मतलब भी है। इमम पठत। इमम पठत अलग करेंगे तो ये है इमम और ये बचेगा अपठत व्यंजन संधि, इसको पढ़ा गया, ये द्वितीय विभक्ति से इसका अर्थ निकलेगा। अनागतम शब्द आप लोगों ने अंडरलाइन किया है और ध्यान देंगे यहाँ पर संधि नहीं है, ये समास है और समास एक अलग नियम से सीखा पढ़ा जाता है। मैं केवल अर्थ बताऊंगी। आने वाले दुख को, आगतम है दुख को, जो चीज हमें दिख नहीं रही है उसको कहा है हमने। करोत्यनागतम, अगर आपने अनागतम यहाँ लिखा है तो आप ध्यान से फटाफट अनागतम यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हो। तो अनागतम बाहर निकाल देंगे तो आपको मिलेगा कि य से खत्म हो रहा है, य से हमको करना है यण संधि, तो ये बनेगा करोति, छोटी की मात्रा आप लगाएंगे। करोति धन अनागतम, निराकरण करता है, समाधान करता है, हल करता है, ये शब्द इसका बनेगा अर्थ।
वनेयत्र, ये है अत्र और ये बचा वने, पूर्व रूप संधि होगी क्योंकि वने का वने वैसा का वैसा हमने रखा है। अर्थ निकला वन में, ये सप्तमी विभक्ति से इसका अर्थ निकला वन में, और अत्र का मतलब है यहाँ, वन में यहाँ। और आखिरी शब्द हमारे पास में पुस्तक में है समागता, समधन आगता, ये संधि होगी। समधन आगता के साथ म हलंत मिल गया, जो व्यंजन संधि है, इसका अर्थ है आ गई। अब आपने अगर इस प्रकार से शब्दों के अर्थों को समझ लिया तो आप बाद में आराम से पाठ का अनुवाद सीख पाएंगे, पाठ का अनुवाद कर पाएंगे। कहानी है हमारे पास बिल्लस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। निश्चित ही अगली कक्षा में हम इस कहानी को सीखने पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक आप शब्दों के अर्थों के आधार पर खुद प्रयास कीजिए कि इसका क्या अर्थ निकलेगा। फिर मिलेंगे हम अगली कक्षा में, तब तक के लिए शुभ दिन।